Hello friends, we're going to discuss another model और आज का जो मॉडल है it is similar to can. Can जैसा है I mean to say in the sense of meaning and so able to की definition तो है कि it refers to ability और we all know, हम सब जानते हैं कि can भी एबिलिटी ही प्रेजेंट करता है, इंडिकेट करता है, राइट. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस? सबसे पहले देख लेते हैं. ये टेबल है, लेफ्ट साइड में कैन है एंड राइट साइड में एबल टू है. सो कैन इज़ जनरल एबिलिटी, एज यू कैन सी हेयर, एक्वायर्ड विद टाइम, which means basically maybe we have acquired it with our hard work, with our time, but maybe we got it naturally also. That doesn't matter, but the point is general ability is example है, he can sing very well. अब एक जनरल सी बात है कि वो एक अच्छा गा सकता है, राइट. दैट इज़ हिज एबिलिटी. लेकिन इफ़ यू लुक एट द कॉलम फॉर able to, it says it is a specific ability. That means it is specific to time and place. Okay, so example है, he is not able to sing today due to toothache. तो दांत में दर्द होने की वजह से वो गा नहीं पा रहा है. सो ये सिर्फ इस समय की बात है. इट्स अबाउट टुडे, इट्स अबाउट दिस प्लेस मे बी, बट इट्स नॉट अ जनरल प्रॉब्लम. ओके, इट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक एबिलिटी एट अ स्पेसिफिक टाइम. ओके, लेकिन ही कैन सिंग वेरी वेल जो है, जहाँ पे हम कैन से बता रहे हैं, ये एक जनरल एबिलिटी है, वो अच्छा गा सकता है. इसमें टाइम, स्पेसिफिक टाइम या स्पेसिफिक प्लेस की कोई कंस्ट्रेंट नहीं है. दिस इज़ अ जनरल एबिलिटी ऑफ दैट पर्सन. ओके, नाउ एक और बात है, देयर इज़ वन मोर थिंग. कैन इज़ यूज्ड इन प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस, एंड एबल टू में लिखा है यूज्ड इन डिफरेंट टेंसेज इन पास्ट एंड फ्यूचर ऑल्सो. सो कैन का एग्जाम्पल अगर आप देखें, ही कैन राइट 4 essays इन 1 day. ये उसकी प्रेजेंट एबिलिटी है कि वो एक दिन में 4 essay लिख सकता है. लेकिन यही बात अगर हमें फ्यूचर में बोलनी हो तो आप कैन से नहीं बोल पाएंगे, राइट. कैन में क्या एग्जाम्पल दिया है, ही विल बी एबल टू राइट 4 essays इन 1 day. दैट मीन्स एबल टू की हेल्प से वी कैन शो द सेम एबिलिटी इन फ्यूचर. ओके, नाउ बी एबल टू एक्चुअली, इसमें बी भी लगता है, एज आई हैव मैग्नीफाइड द इमेज हेयर. ये बी सपोज टू में भी था, हम सोचते हैं कि सपोज टू था लेकिन उसमें बी भी था. सो इन द सेम वे here also we have not only able to but something precedes this which is be, so it is be able to. So just like be supposed to, यहाँ पे भी you can see that we have present form, past form and future form. present में is MR है, past में was है, were है, future में will be है. and is कब आएगा, am कब आएगा, are, was, were, will be कब आएगा. I have shown that in this slide, so you can look at it. I think most of it is pretty common. पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ पहले की वीडियोस में. so आइए देखते हैं bit more in detail. so इससे हम अगर एग्जांपल देखते हैं प्रेजेंट में, तो इस स्लाइड में मैंने yes no question positive WH क्या है, this I have indicated. In the next slide it will not be there because you already know the funda about positive, negative, yes no and WH already. So he is able to hear you, वो आपको सुन पा रहा है. he is not able to hear you, वो आपको नहीं सुन पा रहा है. अब yes no question है, is he able to hear you, क्या वो आपको सुन पा रहा है. is he not able to hear you, क्या वो आपको नहीं सुन पा रहा है. okay, अब ये is he not या isn't he able बोलें, it is one and the same thing. if you look at the box below, इसमें लिखा है isn't is a contraction of is not. तो we can say isn't he able to hear you, this is also correct. or we can say full form is he not able to hear you, this is also correct. but in this case he or the subject comes between is and not. that is the difference. otherwise the meaning is same. so I just thought maybe I should represent this better this time, because isn't, can't, aren't, ये सब बड़े कॉमन से कॉन्ट्रैक्शन होते हैं. so that's why I chose to show that in this box. WH में अगर आप देखो how is he able to hear you, वो आपको कैसे सुन पा रहा है.
हाउ इज़ ही नॉट एबल टू हेयर यू, वो आपको कैसे नहीं सुन पा रहा है. ओके, सो मे बी नेटवर्क इज़ वेरी गुड, सब कुछ इतना अच्छा है, तो ऐसा कैसे कि वो आपको नहीं सुन पा रहा है. हाउ इज़ ही नॉट एबल टू हेयर यू. सो इन दिस सेंस वी कैन यूज़ दिस सेंटेंस. नेक्स्ट है एम. एम कब आता है, ये शीट में दिया है, पहले जो मैंने दिखाई थी, बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन सिर्फ आई में एम यूज़ होता है. सो आई एम एबल टू हेयर यू, मैं आपको सुन पा रहा हूँ. आई एम नॉट एबल टू हेयर यू, मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ. एम आई एबल टू हेयर यू, ये यस नो क्वेश्चन है, क्या मैं आपको सुन पा रहा हूँ, यहाँ पे हम पूछ रहे हैं. एम आई नॉट एबल टू हेयर यू, क्या मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ. अब यहाँ पे भी आप एम आई नॉट बोल सकते हैं और आप एमंट आई एबल टू हेयर यू भी बोल सकते हैं, विच इज़ एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म. अगेन इन दिस बॉक्स यू कैन सी दिस. Amn't is a contraction of am not. So if you say amn't I able to hear you, this is also correct. Am I not able to hear you, this is also correct. One is a short form and the second is the full form. Full form जब हम use करते हैं तो subject बीच में आ जाता है. In this case I is actually appearing between am and not. So that's how this rule of using full form plays. Next is are. It is going to be almost similar. The only thing is are is used for specific subjects which I have already shown in the preceding slide. So they are able to hear you, वो आपको सुन पा रहे हैं. They are not able to hear you, नहीं सुन पा रहे हैं. Are they able to hear you, क्या वो आपको सुन पा रहे हैं. राइट, एक क्वेश्चन है. Are they not able to hear you, क्या वो आपको नहीं सुन पा रहे हैं. How are they able to hear you, हाउ आर दे नॉट एबल टू हेयर यू, कैसे सुन पा रहे हैं और कैसे नहीं सुन पा रहे हैं. अगेन यहाँ पे भी मैंने कॉन्ट्रैक्शन के रूल्स बताए हैं नीचे, यू कैन लुक एट इट. आर दे एबल टू हेयर, आर दे नॉट एबल टू हेयर यू इज़ ऑल करेक्ट. नेक्स्ट वॉज है विच इज़ पास्ट. ही वॉज एबल टू हेयर यू, वो आपको सुन पा रहा था. ही वॉज नॉट एबल टू हेयर यू, वो आपको नहीं सुन पा रहा था. अब ये पास्ट की एबिलिटी है और यस नो क्वेश्चन है. वॉज ही एबल टू हेयर यू, क्या वो आपको सुन पा रहा था. वॉज ही नॉट एबल टू हेयर यू, क्या वो आपको नहीं सुन पा रहा था. ओके, इन द सेंस दैट ये कह सकते हैं कि सब कुछ तो इतना क्लियर था, राइट, वो आपके इतना सामने बैठा था, तो क्या वो आपको सुन नहीं पा रहा था. वॉज ही नॉट एबल टू हेयर यू. हाउ वॉज ही एबल टू हेयर यू, वो आपको कैसे सुन पा रहा था. मे बी इन द सेंस कि इतना डिस्टर्बेंस था, इतना ट्रैफिक था, तो आपको कैसे सुन पा रहा था. राइट, हाउ वॉज ही एबल टू hear you. And then we have WH negative. How was he not able to hear you? Everything was so clear, he was sitting so close to you. Maybe how was he not able to hear you, कैसे वो आपको नहीं सुन पा रहा था. Contraction का rule once again you can see at the bottom, which is same. And next is were. Nothing new to be honest guys here. It is all going to be the same. Positive है, negative है. वो आपको सुन पा रहे थे, वो आपको नहीं सुन पा रहे थे. क्या वो आपको सुन पा रहे थे, क्या वो आपको नहीं सुन पा रहे थे. सो अगेन weren't is a contraction of were not. आप were not भी यूज़ कर सकते हैं, which is full form. You can also use weren't, which is also correct. Next is will be, which is future. यहाँ पे हम future की ability की बात कर रहे हैं, right? So he will be able to hear you, वो आपको सुन पाएगा. He will not be able to hear you, वो आपको नहीं सुन पाएगा. Will he be able to hear you, क्या वो आपको सुन पाएगा. Will he not be able to hear you, क्या वो आपको नहीं सुन पाएगा. थोड़ा सा बोरिंग साउंड कर रहा है गाइज. Is actually for me also, but for the sake of understanding it clearly, it is important that we look at it in detail. So यहाँ पे the same thing, want is a contraction of will not. So either you say won't he be able to hear you, क्या वो आपको नहीं सुन पाएगा, or you say will he not be able, which is full form. तो ही हमने subject हमने बीच में लगा दिया, so it is absolutely correct. Okay, so I've been making video guys, and I know a lot of it is clear by videos, but many things cannot be clarified. So if you really wish to improve English, maybe you're watching this video seriously, sincerely, because you really think you want to improve, so you can actually take benefit of the slots that I have available. These are my contact details. इसमें WhatsApp भी चलता है 9899211088. This is the number for WhatsApp also. Facebook, Instagram, you can also reach out to me here because I upload these videos here also. So thank you for watching guys, and please like it, comment it and share with your friends,
and I'll be back with the next video soon. Thank you very much. Bye bye for now.